कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास से। प्राचीन इतिहास के कौन कौन से राजा थे जिन्होंने बुद्धिज्म के अनुयायी हुए, बुद्धिज्म को फॉलो किए। तो ये बेसिकली एग्जाम में पूछ देता है कि कौन से राजा हैं जो कि बुद्धिज्म के अनुयायी नहीं है। तो आपको ये पता रहेगा कि कौन अनुयायी हैं जिन्होंने फॉलो किया बुद्धिज्म को, ठीक है। तो ये पता रहेगा तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से बना सकेंगे। ये क्वेश्चन मेजरली एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, एक ट्रिक है जो कि हमने बनाया हुआ है, बापू का हाथ। बापू का हाथ, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, बी फॉर बिंबिसार, ए फॉर अशोका। अशोका को तो हम लोग जानते ही हैं, ठीक है, जिन्होंने तीसरा जो है बौद्ध संगति कराया था। उसके बाद प्रसेनजीत, यू फॉर उदयन, उदयन सेन, उदयन वही जो कि जिन्होंने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की। के फॉर कनिष्क, जिसने चौथा जो है बौद्ध संगति का आयोजन किया, जो कि जम्मू कश्मीर कुंडल ग्राम में किया था। HATH, HA फॉर हर्षवर्धन। हर्षवर्धन भी जो था वो बुद्धिज्म के अनुयायी था। तो चलिए हम देखते हैं एक बार फिर से। BAPU बापू का हाथ, B फॉर बिंबिसार, A फॉर अशोका, P फॉर प्रसेनजीत, U फॉर उदयसेन, K फॉर कनिष्का, HATH फॉर हर्षवर्धन। फ्रेंड्स, ये चीज तो हो गई कि किसने किसने बुद्धिज्म को फॉलो किया। अब बुद्धिज्म जो थे वो बुद्धिज्म किनके द्वारा स्टार्ट किया गया धर्म को, तो सबको जानते हैं, गौतम बुद्ध के द्वारा, भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा। गौतम बुद्ध के द्वारा जो स्टार्ट किया गया। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कि अभी नेपाल में है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसा कि हमने देखा कि कौन कौन से जो एंशियंट हिस्ट्री, जो प्राचीन भारत के जो राजा थे जो कि बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे थे, अनुयायी थे। तो पहले हम बुद्धिज्म के बारे में जान लेते हैं, गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं, जो कि एग्जाम में MCQ में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहीं से आ रहा है फ्रेंड्स, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता। हम जो गलती करते हैं एग्जाम में वो आसान क्वेश्चन गलती करके आते हैं, इसका सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए कुछ जानते हैं उनके बारे में, बेसिक जानकारी गौतम बुद्ध के बारे में। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था लुम्बिनी में, नेपाल में, 563 BC, मतलब 563 ईसा पूर्व, ठीक है। इनका बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। ये शाक्य कुल में जन्म लिए थे, इसलिए इनका शाक्य मुनि के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। फ्रेंड्स, एग्जाम में ये पूछ लेता है कि शाक्य मुनि के नाम से किन्हें जाना जाता है। गौतम बुद्ध दे देगा दो चार और राजा का नाम दे देगा, ठीक है, या जैन मुनि का नाम दे देगा। तो आपको ये याद होना चाहिए, शाक्य मुनि जो है गौतम बुद्ध को ही कहते थे, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि उनके पापा का क्या नाम था, फादर का क्या नाम था। तो सुधोधन थे, जो कि शाक्य गण के कुल के थे, ठीक है, प्रधान थे वहां के। मम्मी का नाम जो मदर नेम था जो माया देवी, ठीक है। जो उनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी थी, जिन्होंने भगवान बुद्ध को लालन पालन किया, इनका देखभाल किया, ठीक है फ्रेंड्स। 16 साल की एज में इनकी शादी हुई, ठीक है। इनकी शादी जो हुई वो यशोधरा के साथ हुई। इनका एक बेटा का नाम जो था राहुल था। ये सब एग्जाम में कॉमनली पूछ लेता है कि गौतम बुद्ध के बेटा का नाम क्या था। राहुल दे देगा, श्याम दे देगा, अलग अलग नाम दे देगा, ठीक है। वाइफ का नाम पूछ लेगा। फिर ये पूछता है कि वो किस एज में उन्होंने अपना घर को छोड़ा था। तो 29 साल के एज में जो उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था। वो घर को छोड़ने की प्रक्रिया को महाविनिष्क्रमण बोला जाता है। तो एग्जाम में ये पूछ लेता है कि महाविनिष्क्रमण किस प्रक्रिया, बुद्धिज्म के किस प्रक्रिया को कहा जाता है। तो वहां ये देगा ज्ञान प्राप्ति, घर छोड़ने, प्रवचन देना। तो आपको ये पता होना चाहिए, घर छोड़ने की प्रक्रिया को महाविनिष्क्रमण बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उनकी जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो 29 साल के एज में वो घर को छोड़े थे। 6 साल उन्होंने तपस्या किया, तब जाके 35 साल के एज में उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो फ्रेंड्स, ये था जो कि भगवान बुद्ध के बारे में ये बेसिक जानकारी थी, जो कि एग्जाम में छोटी छोटी जानकारी पूछ लेता है और उस टाइम हमारे दिमाग में क्लिक नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, इसको एक बार और रिवाइज देख लेते हैं। गौतम बुद्ध नाम था, लुम्बिनी में जन्म हुआ था 563 BC, मतलब 563 ईसा पूर्व। बचपन का नाम सिद्धार्थ,
उनका अनदर नाम जो था, क्योंकि वो साक्यगण में जन्म लिए थे इसलिए साक्य मुनि भी कहा जाता था। पापा का नाम सुधोधन, माता का नाम माया देवी, मौसी जो कि लालन पालन की प्रजापति गौतमी। उनका जो शादी हुआ 16 साल की उम्र में हो गया था, जो कि बहुत कम उम्र था। वाइफ का नाम जो था, उनकी पत्नी का नाम यशोधरा। बेटा का नाम जो था वो राहुल। घर कब छोड़े? 29 साल की एज में। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो महाविनिष्क्रमण। उसके 6 साल उन्होंने तपस्या किया, तो 35 साल के एज में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में, पीपल के पेड़ के नीचे। तो फ्रेंड, ये थी बेसिक जानकारी। भगवान बुद्ध के बारे में हम लोग और डिटेल पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी अभी पूरी डिटेल से पढ़ेंगे बुद्धिज्म के बारे में आगे के वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।